उमर अयूब साहब के मेंबर सो गए हैं, ये सर खैर है, कोई इशू नहीं है, मैंने कहा उठा इंशाल्लाह सर, कोई इशू, हमारा हेडेक है, आप सो जाएं, खैर है। आप तो ऐसे भी सत्तू पी के सो गए, बलोचिस्तान जल रहे हैं, आप फिर भी सो रहे हैं। नहीं जनाब चेयरमैन, ये अभी तक समझ नहीं आती। काश आसिफ जरदारी के साथ भी आप बात करते ना, तब मजा आता। पंजाब की फॉर्म 47 की चीफ मिनिस्टर बैठी हुई, क्लासिक ठप्पो, अजदहा बनाया गया बड़े धूमधाम से, उधर देखा सर 440 का करंट दो, अकल के अंधे जो हैं वो पहली बारिश आई तो रंग भी गया। ये क्या हो रहा है? फकी लगी है आपको। गुलाम इब्ने गुलाम इब्ने गुलाम इब्ने गुलाम इब्ने गुलाम। हाउस का डिकोरम होता है, हाउस का तरीकेकार होता है। मैं फिर रिपीट करता हूं, यहां पे बातें हुई ना गवर्नमेंट बेंचेस से, आपने हाउस इन ऑर्डर कर दिया। कल यहां पे 2 सरबरान हाउस के, यूसुफ रजा गिलानी साहब और सरदार अयाज सादिक साहब बैठे थे। यहां पे उनको मैं बता रहा था, उनकी नजरें जा रही थी। यहीं पे पंजाब की फॉर्म 47 की चीफ मिनिस्टर बैठी हुई थी और यहां पे खवातीन, उनका एक पूरी कतार गवर्नमेंट ट्रेजरी बेंचेस की खवातीन जाके सलाम पेश करने के लिए जा रही थी। हाजिरी गुलाम इब्ने गुलाम इब्ने गुलाम इब्ने गुलाम इब्ने गुलाम। ये जब आपका माइंड सेट होता है कि जी हम भी हाजिर, सानू भी अपनी किताबें लिख लो, तो ये माइंड सेट होता है जनाब चेयरमैन कि हाउस का डेकोरम, हाउस चलेगा कैसे? उधर आपका ये फेडरेशन का हेड, वो बेचारा लगा हुआ है, वो मुस्कुरा रहा है, आप जाके आपने टोटल डिसरिगार्ड किया हुआ है। और दोनों साहिबान हम उनको कह रहे हैं भाई देखो, वो छोटा बच्चा नहीं देख रहा, जरा पीछे देखो, वो पीछे देखो। हम लोग कहते थे सामने देखो, पीछे भी नहीं, वो सामने देखो, वो आंखें। अच्छा दोनों ने जनाब चेयरमैन, मजे की बात, दोनों का रिएक्शन जरा कैमरेज में देखिएगा, दोनों का रिएक्शन क्लासिक। दोनों ने बड़े गुस्से से देखा किधर जा रही हैं खवातीन, उधर देखा सर 440 का करंट दोनों को लगा, दोनों ने मुंह फेर दिया, उन्होंने कहा उधर हम नहीं जा सकते हैं। ये हाल है जनाब जी, मेरे वालिद थे इंशाल्लाह बिल्कुल, और उन्होंने हाउस को बड़ा जबरदस्त चलाया। मैं इनका इतना, मैं दिल से एहतराम, इनको मालूम है मेरे मरहूम वाले साहब ने, मैं पहली बार हाउस में आया, उन्होंने कहा जी साईं खुर्शीद शाह साहब का आपने एहतराम करना है। तो बैठे हुए, मैं किसी से छुपी की बात नहीं कर रहा, मैं सामने इनके कह रहा हूं। यहां पे अकल के अंधे जो हैं जनाब चेयरमैन, अभी हम लोग पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का हिस्सा है, जो मेरे साथी यहां पे मौजूद हैं, उनसे जरा पूछे ना, अभी भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का सेशन चल रहा है और हम लोग देख रहे होते हैं ये ब्यूरोक्रेसी, ये गवर्नमेंट कर क्या रही है। पिछले साल चीनी एक्सपोर्ट कर रहे हैं कि जी हम लोग अपनी फॉरेन एक्सचेंज कमाई करना चाह रहे हैं, आज डॉलर 285 पे चला गया तो अभी इंपोर्ट कर रहे हैं। गंदम मोहसिन नकवी यहां पे काश इधर होता ना जनाब चेयरमैन, मैं उससे पूछता कि तुम जिस वक्त चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के, तो तुम मोहसिन नकवी, मैंने क्या नाम किया है, मोहसिन नकली, तो जनाब वो हज़फ कर देंगे इसलिए मैं नाम ले रहा हूं। जनाब चेयरमैन, मैं उससे पूछता कि 450 अरब रुपए की गवर्नमेंट अपना गंदम तुम इंपोर्ट कर रहे हो, पंजाब के काश्तकारों का बेड़ा गर्क कर दिया, उसका कौन जिम्मेदार? और फिर मुख मका करके खुद ही इंक्वायरी लगा के तो खत्म कर दिया। क्रिकेट का हाल देख लें, उसने क्या कर दिया। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने उनके लोगों ने वहां पे कोई गया होगा जॉइंट सेक्रेटरी मरियम नवाज के पास कि जी हम लोग 60 पेजेस का सप्लीमेंट अखबारों में छापेंगे और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और पैसे मीडिया ओनर्स को देंगे तो आपकी वाह हो जाएगी। सुबह उठते हैं जनाब चेयरमैन, 60 पेजेस का सप्लीमेंट आता है और 301 तस्वीर में उस पर लगी हैं। और जनाब चेयरमैन, जो लोग वो ग्रीन साइकिल ट्रैक पे जहां पे वो रंग लगा था करोड़ों और अरबों रुपए का, वो पहली बारिश आई तो रंग भी गया। कहां पे ये क्या हो रहा है? एक अजदहा बनाया गया बड़े धूमधाम से, बहुत बड़ा अजदहा, और वजीर आजम सेक्रेटरीट, पीएम सेक्रेटेरिएट में उसके ऑफिस लगाए गए और उसको जनाब चेयरमैन SIFC का नाम दिया गया और कहा गया कि जनाब ये SIFC ये वो इदारा है जिसके जरिए दूध, शहद, मिल्क शेक, रूह अफ़ज़ा, पता नहीं किस किस की नहरें यहां पे पाकिस्तान में आ रही हैं। कभी हम लोग सुनते हैं कि $100 अरब आया, कभी हम लोग कहते हैं कि जी फलाना बंदा आया,
कभी हम सुनते हैं जी ये डेलीगेशन आ गया, ये पैसे आए। जब हम लोग सवाल पूछते हैं इन सवालों में, तो हमें कहा जाता है कि ये सीक्रेट है, खुफिया है। ये आपको पढ़ के सुना दूं जनाब चेयरमैन, यहां पे मैं पढ़ के सुना दूं। ये स्टाफ ने, आपके नेशनल असेंबली स्टाफ ने लिख के दिया है, पूछ लें। खुफिया नहीं पूछना। फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट एक कानून है, उसके ऊपर भी कहते हैं जी इन ठप्पो, बात नहीं करनी। 86.2 अरब रुपए की फकी लगी है आपको, और वो फकी कौन पूरा कर रहा है? वो पाकिस्तान की अवाम। ये लगा रहे थे ना कोयले के पावर प्लांट, साहिवाल कोल उठा के इन्होंने पाकिस्तान के बीच में लगा दिया, इंपोर्टेड कोल पे। अकल दंग रह जाती है। उसकी एवरेज प्राइस कोयले की पावर प्लांट की तकरीबन दुनिया में एवरेज बनती है $7 लाख पर मेगावाट। यहां पे ये लगा रहे हैं $14 लाख पर मेगावाट। मतलब कोई अकल नहीं दंग रहेगी तो क्या होगा? क्या वो एवनफील्ड गया पैसा, वो किधर गया? नहीं, वो वाकई मैं भी देख रहा हूँ। उमर अयूब साहब के मेंबर सो गए हैं। ये सर खैर है, कोई इशू नहीं है। मैंने कहा उठा इंशाल्लाह सर, इशू हमारा हेडेक है। आप सुने, आप सो जाएं, खैर है, अवाम सो रही है, आप सारे सो जाएं, हमें नहीं। आप तो ऐसे भी सत्तू पी के सो गए, अवाम आपकी जाग रही है इंशाल्लाह, और आपसे हिसाब लेगी। आप तो बलोचिस्तान जल रहे हैं, आप फिर भी सो रहे हैं। मसला ये है भाई, आप अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट के नीचे पंजाब गवर्नमेंट लगी हुई है या फेडरल गवर्नमेंट? कहने को तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, कहने को तो इंटीरियर मिनिस्टर, कहने को पता नहीं अफलातून, और नीचे लगे हैं डिप्टी सुपरिटेंडेंट के। और वहां पे जब हम जाते हैं तो वहां पे सुपरिटेंडेंट क्या करता है? वो कंधों पे हाथ रखता है, कहता है जी उनके ऑर्डर है। उनके कौन ऑर्डर है? मैं तो नहीं समझता। ये कोई फरिश्ता है? ये कौन सा है? ये बड़ा फरिश्ता है, ये छोटा फरिश्ता है, ये निका फरिश्ता है? कौन सा कौन है? हमें तो नहीं समझ आती जनाब चेयरमैन। जनाब चेयरमैन, मैं यहाँ नहीं जनाब चेयरमैन, ये अभी तक समझ नहीं आती। ये काश आसिफ जरदारी के साथ भी आप बात करते ना, तब मजा आता। अपोजिशन लीडर जब तकरीर कर रहे हो तो उनको पूरा मौका मिलना चाहिए कि वो अपनी बात करें और उनकी बात को ना टोका जाए। लेकिन जब वो करप्शन की बात कर रहे थे, उस करप्शन को जो साहिवाल में एक प्लांट लगाया गया था बिजली का, जो $7 लाख कॉस्ट आनी चाहिए पर मेगावाट, और ये 57 लाख पे लगाया गया। जब ये बात हुई तो स्पीकर के कुछ दर्द दे उठा गालबन, उसने कहा जी वो फ्लास हो रहा है, पूरा फ्लास हो रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ उनकी कंटिन्यूटी को तोड़ने के लिए। जो उमर ये बात कर रहे थे कि वो अपनी बात जो है ना उसका तसलसल ब्रेक हो जाए और वो उस करप्शन वाले मामले को ज़्यादा हाईलाइट न कर सकें। ये वो तमाम लोग जो इस वक्त एका करके दो बड़ी पार्टियां इक़्तिदार में हैं, ये और वही लोग हैं जिन पे करप्शन के इल्ज़ामात इनको लाने वालों ने ही लगाए थे, और वो इतने जामे इन पे इल्ज़ामात थे कि उनके सबूत भी ना काबिल तरदीद थे, और ये सज़ाओं से नहीं बच सकते थे। बल्कि ये कौमी जो लूटी गई दौलत थी इनके पास बैरून मुल्क, एवनफील्ड की शक्ल में, वो सरे महल की शक्ल में, वो सारी मुल्क में वापस लाई जा सकती थी। जो इमरान खान जब आए तो इसी इस्टेब्लिशमेंट ने, यानी बाजवा रजीम ने उनको ये बताया कि $200 अरब पाकिस्तानी को बाहर पड़े हैं, जो पाकिस्तानियों के लूटी हुई दौलत है वो वापस लाए जाएंगे। उस वक्त लगभग कोई 100 अरब के करीब मुल्क का कर्जा था, तो ये लगता था कि $100 अरब कर्जा उतार के बाकी $100 अरब खज़ाने में डाल के तो मुल्क को तो एक नए सिरे से बनाया जा सकता है और तेज़ी से तरक्की करने वाला मुल्क बनाया जा सकता है, जिसके रिज़र्व में कोई $100 अरब पड़ा हो। जबकि आजकल तो 11-12 अरब वो भी मांगे